बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम बनाएंगे कीमा कचौरी। कीमा कचौरी के लिए जो हमने सामान लिया है, ये एक अनियन है, इसको हमने बारीक से काट लिया है। ये हमने इसमें 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया था ऑयल, और इसके साथ हमने ये एक अनियन बड़े साइज़ का, जिसको हमने बारीक बारीक चॉप किया हुआ सा काट लिया है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन, जो हमने दरदरा सा पीस लिया था। मिक्स करेंगे इसको। बहुत मज़े की कीमा कचौरी ये बनने वाली है। इसके साथ ये जाएगा एक टमाटर, इसको भी हमने काट के रख लिया था। वन टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड चिल्ली पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। वन टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा विनीगर, सिरका। 1 टीस्पून इसमें जाएगी टर्मेरिक पाउडर। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह मसाला अभी से सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। ये 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे पानी, सॉफ्ट करने के लिए मसाले को। अब इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें माशाल्लाह मसाला अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, और इसको स्पून से हम थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ। जो मसाला है सारा, अनियन, टमाटर्स और ग्रीन चिलीज वगैरह, ये देखें हम स्पून से इसको पीस रहे हैं, और बहुत अच्छे से ये नरम हो, तो पहले ही हो गया है सॉफ्ट, और पीस बहुत अच्छे से रहा है। ये हमारी कीमा कचौरी की स्टफिंग जो हमने करनी है, ये हम वो रेडी कर रहे हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम कीमा। ये मटन कीमा है। आपके पास बीफ है, बीफ का बना लें। चिकन है, चिकन का बना लें। ये आपकी अपनी चॉइस है। ये मिक्स हो गया है इसके अंदर मसाला अच्छे से। अब हम इसे 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखें तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको उतार लेंगे और ठंडा करेंगे। 2 टेबलस्पून हमने घी लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा।
इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। 1.5 कप मैदा लिया और इसमें ऐड करेंगे हम घी। 2 टेबलस्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से इसकी डो बना लेंगे। डो ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। देखिए, अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। देखें तो डो हमारी अच्छे से राइज हो गई है। 20 मिनट का हमने इसको टाइम दिया था। इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इस पेड़े को रखेंगे ऊपर। देखें बहुत अच्छे से रेडी हो गई है ये। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखें तो पेड़े हमने सारे इसके रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको बेलेंगे। थोड़ा सा नीचे मैदा डस्ट करेंगे इसके। ये जो हमने इसकी मैदे की और घी की लई तैयार की थी वही इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से। अब इसको अच्छे से लगा लिया है हमने। इसकी ये वाली साइड उठाएंगे, इधर रखेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगाएंगे, ये तय उठा के इधर रखेंगे। इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और इसको हाथ से प्रेस करके फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसी तरह दूसरे को प्रेस बेल लेंगे रोटी इसकी। दोबारा इसके ऊपर लगाएंगे और हाथ के साथ इसको स्प्रेड कर लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह उठा के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा हाथ से इसको प्रेस करेंगे और दोबारा से इसको फोल्ड कर देंगे। इसी तरह हम सारे पेड़ा सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल, ये देखें। और इसके ये 4 कोने हैं। इस कोने को इधर करेंगे, इस कोने को खींच के इधर, इसको इधर और ये चारों कोने। इसके बाद फिर ये चारों कोने बन गए, फिर इसको इधर करेंगे, इसको इधर और इसको इधर इधर। इस तरह हम फिर इसको दोबारा पेड़े की शेप दे देंगे।
दूसरा भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसको हमने 5 मिनट रेस्ट दी है। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद ये बिल्कुल नरम से हो गए हैं और थोड़ा सा हम इसको फैलाएंगे। ये कोने को उठा के हम इधर कर देंगे और ये वाली साइड को इधर, चारों कोनों को हमने आपस में मिला देना है। इसके बाद फिर ये छोटे छोटे कोने, इन सबको फिर ऐसे और ऐसे करके इसको फिर इसका पेड़ा बना देना है। इसी तरह हम सारे पेड़े बना के इनको 5 मिनट रेस्ट देंगे। अब हमने ये बॉल बना लिए। हमने मसाले को वैसे ही नहीं रखा कि स्पून के साथ बनेंगे, हमने बॉल इसके बना लिए ताकि इसका बॉल उठा के पेड़े के अंदर रख देंगे और फिर पेड़े को कवर कर देंगे। अब हमने पेड़े को उठा के हाथ के साथ ही इसको स्प्रेड करना है। इसके ऊपर वो बेलना वगैरह नहीं चलाना, क्योंकि उसके साथ चलाने से ये बहुत फिर बारीक हो जाएगी और फिर ये टूट जाएगी सेंटर से। ये रोटी रेडी हो गई है। अब हम ये बॉल उठाएंगे और इसमें रख देंगे और इसको थोड़ा सा हम इस तरह दोनों साइडों से हम उठाएंगे और इनको आपस में सील कर देंगे। बहुत अच्छे से इसको सील करेंगे ताकि ये फट ना जाए, और अगर फट जाएगी तो ये फिर सारी कचौरी आपकी ख़राब हो जाएगी। सारे कोने हमने उठा के आपस में मिला देने हैं और इसको ऐसे ऊपर से घुमा देना है और फिर इसको ऐसे पेड़े की शक्ल दे देनी है। ये देखिए, हाथ से ही हम इसको फैला लेंगे। ये देखें, इसको हाथ के साथ हमने फैला लिया और ये बॉल हम इसके अंदर रख देंगे। थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, इधर से उठा के इधर से उठा के इन दोनों को आपस में सील कर देंगे ऐसे, और ये वाले कोने भी आपस में मिला के इनको भी सील कर देंगे इस तरह। अब इसको उठाएंगे, ये देखें, इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। ये देखें तो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके इसमें रख देंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रखना है। ज़्यादा आंच पे नहीं रखना, नहीं तो ये बाहर से पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। और उस वक़्त हमने इनकी साइड को थोड़ा चेंज करना है जब ये खुद फूल के ऊपर को आ जाएंगी। थोड़ा सा इनको हिलाएंगे ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से इनके ऊपर भी आ जाए। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों इनकी साइडों को चेंज करेंगे ताकि कचौरी अंदर से फट ना जाए, और इस साइड को भी थोड़ा सा ब्राउन करने देंगे। साइड को भी ब्राउन होने के लिए रखेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो रही है। हमने इनकी साइड को चेंज कर दिया और इधर वाली साइड से आप ये कलर देख सकते हैं, और दूसरी साइड हमने रख दी है ब्राउन होने के लिए। ये देखें, ये नीचे वाली साइड, जो ऊपर वाली साइड थी वो हमने पलट दी है और ये नीचे से वाइट है, अभी ये ब्राउन हो गई। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कर रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट हमें एक साइड पे लगे हैं और 10 मिनट उस साइड पे लगेंगे, दूसरी वाली साइड पे। ये तो माशाल्लाह हमने इनको निकाल लिया है, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। ये देखें तो माशाल्लाह से कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही खस्ता बनी हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Yummy.